जो नया टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। और आज हम देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं ग्रामर भी पढ़ाना शुरू करूंगा अगले सेशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन पहले इस सेशन को ध्यान में रखते हुए राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दो, क्लास 10th और 12th का। तो देखिए, आर्टिकल आपसे 12th में भी पूछा जा सकता है, 10th में भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल एक डेड राइटिंग होता है। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समझ लेते हैं, रफ स्केच समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने ये क्या किया, आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल के बारे में क्या करेंगे, एक रफ स्केच समझ लेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए रफली हम समझने जा रहे हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक, देख लीजिए आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल के बारे में सबसे पहले आर्टिकल को बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर क्या करेंगे, एक सुटेबल सब टाइटल देंगे। सुटेबल टाइटल, ITABLE, सुटेबल टाइटल, ये L है, I है, सुटेबल टाइटल देंगे। ठीक है, सुटेबल टाइटल के बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के जिसके द्वारा लिखा जा रहा है अपना नाम लिखे। यहां पे मैं ABC कुछ भी लिख देता हूं, मान लीजिए मेरा नाम ABC है। अब देखिए, 3 पैराग्राफ को जनरली लिखा जाता है। अब पैराग्राफ 1 क्या कंटेंट करेगा, पैराग्राफ 1 में हमारे कौन कौन सा कंटेंट होगा। तो पैराग्राफ 1 में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ये 25 से 30 वर्ड तक में होगा, वर्ड्स। और गिव्स, ये क्या चीज का आंसर देगा, व्हाट का आंसर देगा। क्या चीज का, व्हाट, यानी वो टॉपिक क्या चीज के बारे में है। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ 2 में क्या करते हैं। पैराग्राफ 2 में टॉपिक के बोथ एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक के बोथ एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। टॉपिक बोथ एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बोथ एक्सपेक्ट की, इस टॉपिक का खराब एक्सपेक्ट क्या है और अच्छा एक्सपेक्ट क्या है। ठीक है, और देखिए, और ये नंबर पे डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर का है, तब उस हिसाब से आप लिखिएगा। अगर ये 5 नंबर में आता है तो इसको 50 वर्ड में लिखिएगा। ठीक है, और अगर यही स्पीच आर्टिकल अगर 10 नंबर में आता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप 100 वर्ड तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 100 वर्ड तक ले जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि कितना नंबर में आता है आर्टिकल। और थर्ड में लिखिए, थर्ड में क्या करते हैं, कंक्लूजन और राइटर्स ओपिनियन। लिखने वाले का राइटर्स ऑन ओपिनियन, लिखने वाले का अपना ओपिनियन लिखा जाता है। ठीक है, कि उसका अपना क्या ओपिनियन है। और यहां पे नोट में देखिए, नोट एक चीज समझाते हैं, वो समझ लीजिए। कंप्लीट राइटिंग इज डन इन थर्ड पर्सन एज आर्टिकल इज अ डेड राइटिंग। आर्टिकल इज अ डेड राइटिंग। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, आर्टिकल को केवल और केवल थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है आर्टिकल में। फर्स्ट और सेकंड पर्सन अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल एक क्या है, डेड राइटिंग है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूं आर्टिकल लिखने। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट। और मैंने जो आर्टिकल लिखा वो 10 नंबर मान के लिखा है, इसलिए मेरा मिडिल जो पैराग्राफ है वो क्या है। तो देखिए, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। और इस पे मैं आपको एक लिख के बताऊंगा आर्टिकल। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन धैर्य बना के देखिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट लिख दिया है, सब सुटेबल टाइटल लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, बाय, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूं तो AK पराशर। ठीक है, बाय AK पराशर। ठीक, बाय AK पराशर। अब देखिए, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ क्या करूंगा, मैं वीडियो में लिखूंगा। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ लिख के आपको समझा दूंगा, क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे लंबा हो सकता है। ठीक है, और देखिए, किन्हीं केसेज में जब क्या हो,
जब 10 नंबर का आएगा आर्टिकल तो क्या करते हैं हम, पैराग्राफ जो 3 है उस पैराग्राफ 3 के पैराग्राफ 2 को 4 पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ 2 में जो मैंने आपको बताया बोथ एस्पेक्ट, तो दोनों एस्पेक्ट को अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, और 4 पैराग्राफ में लिखते हैं अगर नहीं हो पाए तो मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं। देखना यहाँ पे मैं कहीं भी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का यूज नहीं करूंगा। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट means to give equal and deserving opportunities, deserving opportunities to the females, deserving opportunities to the females of all classes, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप मॉडर्न इंग्लिश के राइटर हो, ठीक है, तो सेंटेंस को आप बहुत जल्दी जल्दी तोड़ने का कोशिश ना करें, कनेक्टर और कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को लंबा करें, ठीक है। जैसे देखिएगा जो पुराने क्लासिकल इंग्लिश में क्या करते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस, जैसे ही इज राम, ही लिव्स इन मारीपुर, हिज ब्रदर नेम इज श्याम। अब देखिए इसको मॉडर्न इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज राम हु यूज्ड टू लिव्स इन मारीपुर एंड श्याम इज हिज ब्रदर। तो ये एक ही सेंटेंस में बोला। देखिए मैं यहाँ पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को एक ही सेंटेंस में लिखता हूं। Of all class and religion at all levels of our system or society, either private level or government level। अब ये पैराग्राफ खत्म होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ को मैं कुछ सेकेंड के लिए जूम इन कर देता हूं, ठीक है, मैं जूम इन कर रहा हूं। देखिए तो ये सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, मैंने सेकेंड पैराग्राफ में वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में लिखा है और उसका इम्प्रूवमेंट लिखा है। और आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त आप क्या कीजिएगा कि एक अच्छा सा बीच में प्रभाव डाल दीजिएगा या फिर कोई कहावत, जैसे मैंने इसके लास्ट लाइन में डाला है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज ए नीड ऑफ वुमेन empowerment because they are the one of the pillars of our society. After omitting it, there could not be the imagine of civilized and cultural society. वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वुमेन हमारे सोसाइटी की 4 पिलर्स में से एक पिलर्स है, और उनको मिटाने के बाद, उनके अस्तित्व को मिटाने के बाद एक सिविलाइज सोसाइटी और कल्चरल सोसाइटी की कल्पना नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, मदर, फादर, टीचर एंड ए लेडी आर द 4 हैंड्स ऑफ ए मैन टू अचीव हिज सक्सेस। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि माता, पिता, गुरु और एक औरत, इंसान के 4 हाथ होते हैं किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। और इवन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री हैव आंसर्ड इन ए लाउड वॉइस, फॉर ए सक्सेसफुल मैन ए फीमेल्स बिकम लैडर टू हिज सक्सेस। और इतिहास के पन्नों में ने भी चीख चीख के कहा है कि एक सफलतम इंसान के लिए एक औरत सीढ़ी का काम करती है। लेकिन आज के दिन, nowadays, even after 72 years of independence, women are not getting their rights because law are only on the paper and the truth is far between। आज 72 सालों के बाद आजादी के महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि कानून केवल पेपर पे बनते हैं और सच्चाई इससे कोसों दूर है, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। हमको महिलाओं के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को समझना होगा हर एक फील्ड में। और क्या करना होगा,
और डिस्ट्रॉय करना हो और समझना होगा इंपॉर्टेंट फील, अपने माइंडसेट को भी चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि एक कंट्री बुरे लोगों के बुरे काम से बर्बाद नहीं होती है, जितना बर्बाद वो अच्छे लोगों के चुप रहने से होती है। ठीक है, तो आगे मैं तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ लिखने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा इंग्लिश का यूज किया है। तो देखिए, मैं तीसरा और चौथा पैराग्राफ आप लोगों को बता रहा हूं। वी हैव टू एम्पावर वोमेन बिकॉज इन रिसेंट पास्ट आफ्टर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन in our society, many women came and wrote the bold story of their wisdom and bravery on the forehead of time and history। इसका मतलब ये हुआ कि हमें महिलाओं को सशक्त करना होगा, क्योंकि आज के समय में इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बाद, कुरीतियों को झेलने के बाद समाज में कुछ महिलाएं आई है और अपने बुद्धिमत्ता और बहादुरी की कहानी को समय और इतिहास के कपाल पे लिखा है सुनहरे अक्षरों में। नाउ ए डेज, अब आगे देखिए, नाउ ए डेज रूल्स आर प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट वुमेन्स आर क्रिटिसाइज इन द नेम ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी विच आर नॉट साइंटिफिक। आज के समय में रूल्स तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, संविधान ने बहुत सारे रूल्स दिए हैं महिलाओं को, लेकिन आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी आइडियोलॉजी के नाम पे, कभी विचारधारा के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे। ठीक है, अगर हम सच में इफ वी रियली वांट टू इंप्रूव द empowered women, we have to remove such evils from our society। अगर हम नारी को सही में सशक्त करना चाहते हैं तो ऐसे कुरीतियों को हमें अपने सोसाइटी से दूर करना होगा। अब देखिए, तीसरा पैराग्राफ में आता है, चौथा पैराग्राफ में आते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम कैसे बिना फर्स्ट और सेकंड पर्सन को यूज किए हुए अपना ओपिनियन दे। ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने कहीं लिखा है क्या कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन या अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। आई वी का यूज नहीं किया जाता है, और आई वी को अगर हटा दिया जाए तो थोड़ा अपना ओपिनियन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इन माई ओपिनियन वी कांट डू एनीथिंग until and unless they will not try and ask for their rights। मेरे विचारधारा से देखें तो हम तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक महिलाएं स्वयं उठ के आगे नहीं आएंगी और अपने अधिकारों के बारे में नहीं पूछेंगी। क्योंकि अब देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोवर्ब का यूज किया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करने का हिम्मत रखता है। सो लास्ट पैराग्राफ क्या है, सो वुमेन हैव टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन एंड फाइट फॉर देयर राइट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो आप क्या, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं इससे अच्छी भी लेके आऊंगा कंटेंट। और मेरा दावा है कि मैं जब आपको पूरा इंग्लिश पढ़ा दूंगा तो आप किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई सा भी कंपटीशन हो। मैं जब पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगा तो आप उस कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाइएगा। और मैं देखता हूं थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगा रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस कराने का, कैसे करा पाता हूँ रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस। तो रीडिंग सेक्शन में आपको पैसेज सॉल्व करना भी सही से समझाता हूं। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फैलाएं। धन्यवाद।